क्रूस का चिन्ह लेते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। इस स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के इस सुंदर सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए और इस स्थान के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि हमारे हृदय हम सब तैयार करके आए हैं। हमारी हृदय है एक उपजाऊ भूमि प्रभु, और आपके वचन रूपी बीज सुबह से हम ग्रहण कर रहे हैं। और प्रभु, आपकी इच्छा है हर बार कि हम 30 या 60% नहीं, परंतु 100% फसल उपज करें। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हर एक को यहाँ पर बुलाया है, और जो चुने हुए थे वही यहाँ पर आए प्रभु, क्योंकि उन्होंने आपकी आवाज सुनी है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति है हमारे बीच में, और महान महान कार्य भी हो रहे हैं प्रभु, जैसे आपके वचन हमारे हृदय में गिर रहे हैं। प्रभु धन्यवाद, हमारे आंखों, हमारे कानों को आपने अभिषेक किया है ताकि आपके वचन हम सुन सके। प्रभु धन्यवाद कि हमारे आंखों को भी आपने अभिषेक किया है ताकि हम देख सके वो चीजें जो हमारे कुदरती आंखों द्वारा हम नहीं देख सकते हैं, वो आध्यात्मिक चीजों को हम देख सके। जैसे आपकी शिष्य माता मरियम, उन्होंने सुना, उन्होंने देखा और उन्होंने अनुभव किया। और प्रभु, आप हम सबको उन्हीं की तरह बनाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हम उनकी तरह आपका शब्द ले, उसको अपने हृदय रूपी तिजोरी में संजो कर रखे, और जैसे वो वचनों से भरी हुई थी और उसी के अनुसार प्रभु जो निर्देश आपके वचनों द्वारा मिला, उन्होंने उसी के अनुसार कार्य भी किए अपने जीवन में। यही प्रभु एक सच्चे चेले की निशानी है, और हम सबको प्रभु आपने इसीलिए बुलाया है, इसलिए नहीं कि हमारा हृदय परिवर्तन करके हम यहाँ पर आए और फिर एक आराम का जीवन जिए, परंतु जब हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है उसके बाद हम चेले बने। हर एक को आपने चेले के रूप में बुलाया है, क्योंकि चेले की खुद की मर्जी नहीं होती है। चेला अपने मालिक की बात सुनता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। वो अपने स्वामी जैसे बनना चाहता है। और प्रभु, हम सब यहाँ पर आए हैं चेले बनने के लिए। बहुत सी चीजें हैं जो अभी भी हमें संसार में खींचने की कोशिश कर रही है प्रभु, लेकिन प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए, जो दिन रात, जो हर घड़ी हर क्षण हमारे अंदर है, हमारे अंदर वास कर रहा है। वो हमारा मददगार है, जो हमें सिखाता है, निर्देश देता है आपके वचनों के द्वारा। वो सत्य का आत्मा है जो हमें सत्य की बातें ही सिखाता है और दिखाता है। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि आप इस प्रीचिंग और टीचिंग को बहुत सरल कर रहे हैं और दृढ़ भी बना रहे हैं उसे चिन्ह चमत्कार के साथ। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि किसी को भी यहाँ पर नींद नहीं आ रही है, ना किसी का ध्यान भंग हो रहा है, परंतु हर कोई यहाँ पर सीखने आया है, चेला बनने आया है, और इसीलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा है प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं सब चीज़ों के लिए। आपने भोजन भी हमें बहुत अच्छा दिया और हमारे मन को तृप्त किया। और प्रभु, अब हम आपके वचन के द्वारा भी तृप्त होना चाहते हैं, और धन्यवाद देते हैं कि आप वही हमें सिखा रहे हैं जो हम सुनना चाहते हैं, जो हम सीखना चाहते हैं, अच्छे उदाहरणों के द्वारा, अच्छे अच्छे गवाहियों के द्वारा। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु, जय यीशु। तो हम जाते हैं, हम समय को व्यर्थ नहीं करते, हम जाते हैं याकूब की किताब या जेम्स पहला अध्याय वचन 2। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2। याकूब की किताब अध्याय पहला वचन 2।
पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हिंदी में पढ़ेंगे। कोई पढ़ सकता है? वन मिनट, फर्स्ट इंग्लिश फर्स्ट। कंसिडर इट, हाँ, कंसिडर इट प्योर जॉय, ऑल जॉय, क्योंकि माई ब्रदरन काउंट इट ऑल जॉय वो ट्रांसलेशन नहीं है। माई ब्रदरन काउंट इट ऑल जॉय, केजेवी है किसी के पास? माई ब्रदरन काउंट इट ऑल जॉय when you fall into diverse temptations। हालेलुया, हालेलुया। हिंदी में, हे मेरे भाइयों, यहाँ पर बहनें नहीं है तो बहनें कान बंद करके बैठ सकती है। एक मिनट, क्या ये बहनों के, क्या ये सिर्फ भाइयों के लिए है? मेरी बहन कितनी एकदम सिंसियर है, उसने अब सचमुच अपने कानों पे हाथ रखे। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। क्या ये सिर्फ भाइयों के लिए है? तो फिर क्यों यहाँ पर भाइयों कहा है? क्योंकि बहनें भाइयों में ही है, और आध्यात्मिक दुनिया में भाई और बहन नहीं है, सब एक समान है प्रभु के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये कह रहा है, हे मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, सब साथ में बोलिए, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया, हालेलुया। तो वहां क्या कहा है? हे मेरे भाइयों, क्या कहा है? हे मेरे भाइयों, उसके बाद जब दिया है या यदि कहा है? यदि या जब, यदि या जब। अरे यार, मेरे मुंह पे लिखा है क्या? बाइबल है ना, बाइबल में क्या लिखा है? यदि लिखा है या जब लिखा है? किसी के बाइबल में यदि नहीं है, किसी के बाइबल में यदि नहीं है। अगर 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 शब्द है या जब? जब और अगर में फर्क है? अभी तक सोचा नहीं था, अभी तक सोचा नहीं था। सही बात है। इसका मतलब क्या है? अगर जब है इसका मतलब क्या है, या अगर है तब इसका मतलब क्या है? क्या दोनों एक ही है? दोनों एक है या अलग अलग है? भाई तो एक ही है बोल रहे थे, अल्फ्रेड। हाँ, अगर यानी होगा या नहीं भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहां क्या दिया है? यदि का मतलब भी वही है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। इट इज नॉट सेड इफ दिया है क्या आपके बाइबल में? when दिया है, इफ नहीं दिया है, when दिया है। इसका मतलब है तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं, तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं, हम यहाँ सुसमाचार देने आए हैं या दुखद समाचार देने आए? कौन सा समाचार देने आए? आपके बाइबल पे तो गुड न्यूज लिखा है। सिस्टर, आप हमको क्यों देने आए हैं बैड न्यूज? सवाल आया होगा ना मन में, क्योंकि मैंने कहा आपके जीवन में परीक्षाएं, ये मैं नहीं कह रही हूं, बाइबल ही कह रहा है। हालेलुया। अभी यहाँ पर कितने हैं जिनको परीक्षा नहीं चाहिए? हाथ ऊपर करना। किसी को भी नहीं चाहिए? किसी को परीक्षा ही नहीं चाहिए? वेरी नाइस, तालियां बजाओ इनके लिए। चाहिए कि नहीं चाहिए?
किसी को नहीं चाहिए ऐसे है तो हाथ ऊपर तो करो ना। सबको चाहिए तो हम लोग प्रार्थना करें क्या? स्वर्ग को हिलाए कि आपके जीवन में बड़ी बड़ी परीक्षाएं आए। तो चाहिए कि नहीं चाहिए? जिसको नहीं चाहिए हाथ ऊपर करना, क्योंकि मैं उसका इलाज देने वाली हूं। नहीं नहीं, देखिए ना, जिसको परीक्षा नहीं चाहिए वो प्लीज हाथ ऊपर कर सकता है। सबको परीक्षा चाहिए जीवन में, आप लोगों को भी परीक्षा चाहिए। अरे आप उनको देख के क्यों ये कर रहे हैं? आपको नहीं चाहिए तो हाथ ऊपर करना। सब ऐसे ही शांत बैठे। तो चलो हम आंखें बंद करते और बोलते प्रभु इनके जीवन में बड़ी बड़ी परीक्षा आने दो। करे क्या? तो आप चाहिए भी बोलते हो, नहीं चाहिए भी बोलते हो, तो तुम लोग क्या कंफ्यूज है क्या? अब पीछे जो मेरे भाई, आप लोगों को परीक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो हाथ तो ऊपर कीजिए ना। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है आप लोग क्या चाहते हो। जिसको नहीं चाहिए परीक्षा, हाथ तो ऊपर कीजिए। सिर्फ इतने ही लोगों को नहीं चाहिए, बाकी सबको चाहिए। बहन आपने ऊपर किया तो फिर आपने नीचे क्यों किया? अच्छा अच्छा, ओके ओके। आप लोगों को चाहिए परीक्षा? आपको चाहिए परीक्षा? आपको वो सोच रही है अभी, चाहिए कि नहीं चाहिए? परीक्षा चाहिए? नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए ना? तो एक मिनट, जिनको नहीं चाहिए अपना हाथ लो, ऐसे बताओ मुझे हाथ अपना, और ये इधर नाक को ऐसे पकड़ के बैठो आधा घंटा, मुंह भी बंद करना। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? दम घुटेगा क्या? तो किसके पास समस्या नहीं होती है? जो सांस नहीं ले सकता है, जो मर गया है। हालेलुया। तो ये बाइबल क्या कह रहा है? बाइबल कहता है कि हमको क्या करना है। हमारे जीवन में परीक्षा तो आकर ही रहेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन एक ही है, अगर आप नाक बंद करो तो। समझ में आया? इसका मतलब है हर एक के जीवन में परीक्षा आनी ही है, 100%। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसने हमको उपचार भी दिया है, इसका इलाज भी दिया है। वो कहता है, अभी दोबारा पढ़िए, मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना यानी अलग अलग प्रकार की, एक मिनट, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तब तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। अब इंग्लिश में क्या दिया है? कहीं कहीं दिया है, कोई बाइबल में दिया है काउंट इट ऑल जॉय, या कहीं दिया है कंसिडर इट ऑल जॉय। अब काउंट का मतलब क्या है? गिनना, गिनना है। कंसिडर का मतलब क्या है? आपको बैठ के क्या करना है? विचार करना है, सोचना है। हालेलुया। किस बारे में सोचना है? जब तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं आती है तो तुमको क्या करना है? सोचना है, मनन करना है। किसके बारे में पता है? अपनी समस्या के बारे में। ऐसा कहा है क्या? लेकिन हम लोग करते क्या है? किसके बारे में सोचते हैं? किसके बारे में सोचते हैं? आप लोगों को इसका मतलब मालूम है कि समस्या के बारे में सोचना नहीं, क्योंकि जब मैंने बोला समस्या के बारे में सोचना, ऐसे कर रहे हैं लोग। हालेलुया। इसका मतलब हम सब जानते हैं कि हमको समस्या के बारे में नहीं सोचना है। तो किसके बारे में सोचना है? किसके बारे में? वचन के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। हमारे जो विश्वास के पिता कौन है? अब्राहम। उन्होंने भी वैसे ही किया। जब प्रभु ने उनको प्रतिज्ञा दी तब उसने भी क्या किया? उसने भी सोचा,
सोचा यानी तुलना की, कंसिडर तुलना करना भी होता है उसका मतलब। तो तुलना किस बारे में किया? उस प्रतिज्ञा के बारे में और अपने जीवन में जो समस्या है उसके बारे में। तो जब हमारे जीवन में जब परीक्षाएं आती है, क्या हम तुलना करते हैं कि प्रभु का जो वचन है, जो प्रतिज्ञा, जो प्रॉमिस है वो महान है या मेरी समस्या महान है? वचन पालना महान है, लेकिन हम जब हमारे जीवन में आते हैं तब करते हैं क्या वो? देखो, बोल वचन तो सब करते हैं, ओरल है ना, जब पूछते हैं ना तो सब आंसर सही देते हैं, लेकिन जब आता है सिचुएशन, जब आती है परिस्थिति, तब क्या करते हैं हम लोग? जो मिला, मालूम है तुमको मेरे जीवन में क्या हुआ है, शुरू हो जाता है। अभी मैं उधर खाना खाने बैठी थी, उधर भी कुछ डिस्कशन चालू था, मैं भी बोला हो गया, इधर भी चालू, अभी सुबह सुना वर्ड। हालेलुया। तो हम क्या बात करते हैं, किसके बारे में हम चर्चा करते हैं, किसके बारे में हम सोचते हैं? वचन के बारे में या हम समस्या के बारे में? किसके बारे में? समस्या के बारे में। हालेलुया। लेकिन यहाँ ये वचन क्या कह रहा है? जब तुम्हारे जीवन में समस्याएं आती है, तुमको कैसे रहना है? रोना है, गिड़गिड़ाना है, बोला है ना? क्या बोला है? हाँ, क्या रहना है? थोड़ा जोर से बोलो, क्योंकि अगर मैं बोलती ना रोना है तो सबका आवाज आता था जोर से, लेकिन जब आनंदित रहना है, आनंदित, सबका चेहरा मैं फोटो निकाल के दिखाती हूँ। हालेलुया। इधर खड़ा रह के देखो सबका चेहरा कैसा है, आनंदित रहना है बोल रहे, लेकिन मुस्कुरा भी नहीं रहे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हमको याकूब क्या कह रहे हैं? हमको कैसे रहना है? आनंदित रहना है। ठीक है, आनंदित रहना है। तो आनंद का मतलब क्या है? हैप्पी नहीं है, आनंदित, खुशी। आपका नाम है? अच्छा, मुझे लगा आपका नाम बता रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुशी नहीं होता है, कुछ और? आनंद। आनंद का मतलब क्या है? आनंद आपका पड़ोसी तो नहीं है ना? हालेलुया, हालेलुया। आनंद का मतलब क्या है? पीछे, हाँ, क्या बोला? प्रसन्न होना। ठीक है, ठीक ठाक है, प्रसन्न। और आपने मुझे सिर्फ आधा मार्क का आंसर दिया है, मैं आपको 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आनंद, आनंद, गुस्सा? अच्छा, उत्सव में बोला गुस्सा। हालेलुया। उत्सव नहीं, वो भी आनंद, आनंद। हाँ, क्या बोले? खुल के जियो। कि कैसा खुल के जियो, जरा एक्सप्रेस करो। हालेलुया, हालेलुया। बाप रे, बहुत खतरनाक इधर मिल रहे हैं मुझे फर्स्ट टाइम लाइफ में। एटलीस्ट चलो अच्छा, आप लोग मुंह खोल के बोल रहे, कहीं बोलते ही नहीं। एटलीस्ट आप लोग आंसर तो दे, खुल के जियो। वेरी नाइस। हालेलुया, हालेलुया। क्या खुशी और आनंद एक ही है? एक ही है, एक ही है। आज आपका बर्थडे है, मैं आपको विश नहीं करती सुबह से लेकर रात तक। आपका क्या हो जाता है? खुशी का पूरा बैंड बज जाता है, होता है कि नहीं? सुबह से, अगर हम सहेली हैं, मैंने सुबह से लेकर रात तक आपको विश नहीं किया, कुछ होता है? ठेस पहुंचती है, खुशी किधर गई? निकल गई। तो खुशी क्या है? खुशी आपके परिस्थिति के अनुसार होती है। लिखना है तो लिख सकते हैं, खुशी आपके परिस्थिति के अनुसार होती है। हालेलुया। खुशी आपके परिस्थिति के अनुसार होती है। दूसरा लिखना, खुशी
दूसरों के कार्य के ऊपर निर्भर होती है। खुशी दूसरों के कार्य पर निर्भर होती है। अगर आपने मुझे तोहफा लाके दिया, मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगी। अगर आपने नहीं दिया तो गुस्सा। सही बात है। तो आपके कार्य पे निर्भर होती है, यानी दूसरे के कार्य पे निर्भर होती है। हालेलुया। खुशी कुछ समय के लिए रहती है। खुशी कुछ समय, इसका गया क्या? खुशी देखो ये भी ऐसा ही है। प्रभु हमको सिखा रहा है, ये भी टेम्पररी है, खुशी भी टेम्पररी है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो खुशी भी कुछ समय के लिए रहती है। हालेलुया। अभी आनंद क्या है? आनंद क्या होता है? आनंद कब मिलता है? आनंद क्या है मैं बताती हूँ आपको। हाँ, लॉन्ग टाइम नहीं, वो हमेशा के लिए रहता है, वो कभी खत्म ही नहीं होता है। आनंद जो है हमेशा के लिए रहता है, सदा सर्वदा के लिए रहता है। अब ये आनंद का अर्थ क्या है? आनंद तब हमें मिलता है जब हमारे पास समझ है। क्या है? क्या है? अब समझ क्या है? आप बोल रहे रहेंगे सिस्टर हर चीज के लिए मीनिंग पूछ रहे, लेकिन देखो अभी आज आपका हालत क्यों है? क्योंकि आपको शब्दों का अर्थ नहीं समझ रहा है। हमारा भी जीवन ऐसा ही था, आपके जैसे बैठ रहे थे हम लोग भी, लेकिन जब हमको ना हर एक शब्द का अर्थ समझ में आया ना, उसके बाद हमारा जीवन भी बदल गया है। क्योंकि हमारा जीवन ऐसा क्यों है? हम जो भी मिलता है प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो, यह हमारा क्रिस्ती जीवन का सबसे पहला वाक्य रहता है। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं ऐसे नहीं बोलती प्रार्थना करना गलत है, लेकिन तुम्हारा प्रार्थना भी खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुम गलत प्रार्थना कर रहे हो। इसके लिए आज इसीलिए अब देखोगे आपके जीवन पे समस्या क्यों है? आप समस्याएं क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि प्रार्थना क्या है। आप बोलते मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ, दिन रात प्रार्थना करती हूँ। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि जो प्रार्थना कर रहे हैं आप बिना समझ के कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन प्रार्थना का मतलब है आप परमेश्वर के साथ बात कर रहे हैं। जो परमेश्वर का वचन है उसको लेके परमेश्वर को दिखा रहे, प्रभु ये आपका वचन है और मैं आपका वचन आपको दिखा रही, क्योंकि आपने यहाँ पर मुझे वादा दिया है कि ये आपने मेरे जीवन में किया है। अगर किया है तो मेरे जीवन में ये क्यों नहीं है? लेकिन आप जाके क्या करते हो? आपका प्रार्थना क्या? प्रभु मेरा बहू ऐसा है, प्रभु मेरा बेटा ऐसा है, प्रभु मेरे बच्चे ऐसे है, प्रभु मेरा पति ऐसा है। तो आप प्रार्थना कर रहे हैं कि शिकायत कर रहे हैं? हाँ, क्या है? तो प्रभु भी दूर से आते, अरे आ गए आज वापस कंप्लेंट लिस्ट लेके आ गई। हालेलुया, जय यीशु। तो आप बात कर रहे हैं कि आप कंप्लेंट ले, अब सामने से चलो बोल तो दिया, लेकिन उसके बाद रुकते भी नहीं, चलो फादर सन होली स्पिरिट हो गया, गए। तो प्रार्थना का मतलब क्या है? एक दूसरे के साथ बात करना। ये क्या है? एक तरफा हो गया और निकल गए। प्रभु को बात करने का मौका दिया? या तो कोई तो इतना एक्सपर्ट है, ये ले किताब लिया, टैट 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 पूरा दिन बोला और निकल गए, टाटा बाय बाय। तो आपने प्रार्थना किया या जो लिखा है वही बोल के गए? आप ऐसे अपने मम्मी डैडी से बात करते हो एक पेपर लेके, मम्मी मम्मी जो लिखा है वही बोलते हो? तो मम्मी बोलेगी एक लगा दूं क्या? ये क्या करके आए? हालेलुया। बुरा लग रहा है, मेरे को मालूम है सबको, कुछ लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन प्रभु को कितना बुरा लगता है आप लोग वैसा आते हैं, किताब लेके आते हैं, पेपर लेके आते हैं, रोना धोना लेके आते हैं, उसको प्रार्थना बोलते हैं? उसको प्रार्थना बोलते हैं? प्रार्थना वो नहीं होता है। प्रार्थना है प्रभु के साथ बात करना, प्रभु को मौका देना आपसे बात करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरा टॉपिक प्रेयर नहीं है, मेरा टॉपिक क्या है? आनंद का है। हालेलुया, हालेलुया। तो आनंद का अर्थ क्या है? आनंद का मतलब है समझना, और समझना का मतलब क्या है? समझ का मतलब क्या है? समझ है
प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज। क्या है? प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज। उसको क्या हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ब्रदर? कार्य व्यवहारिक ज्ञान। हाँ, वो ज्ञान जिसको हम कार्य में लाते हैं। हालेलुया। सबके पास मोबाइल है, हिंदी में लिखना है तो लिख लो। वो ज्ञान जिसे हम कार्य में लाते हैं, वो ज्ञान जिसे हम कार्य में लाते हैं, उसे कहते हैं समझ। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अब कितनों के पास मोबाइल है इधर? खाली आप लोगों के पास है? अरे सब मेल जेंट्स लोग, भाई लोगों के पास है, लेडीज के पास मोबाइल ही नहीं है। क्या है? लाया नहीं आप लोगों ने? अरे कितना ईमानदार लोग है यार इधर, कोई भी नहीं लाया है। अच्छा अच्छा, किसी के भी पास नहीं है यहाँ? बहनों के पास? हाँ तो है ना, निकालो ना। मैं बोल रही, बाद में साइलेंट में रखो, मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेशन बता रही। और जिसको ये मालूम है किसी को बताना मत, अपने लिए खुद करना है। मोबाइल से अपना निकालो, मैं नंबर दे रही हूं, वो नंबर आपको डायल करना है। और भाई लोग, आप लोग तो बिल्कुल ही अपना स्मार्टनेस मत बताना है बहनों को, ठीक है? लिखना मेरा नंबर। अब मैं सोचा मोबाइल निकाला, ऐसा करके आप बॉटल निकाले। उसने इतना स्टाइल से बैग खोला। हालेलुया। लिखना +91 836 +91 836 97 87 364। सबको मिला? +91 836 97 87 364। नहीं मिला? अच्छा, तुम लोग लिख रहे हैं। मोबाइल पे किसने टाइप किया बताओ जरा? मिला आपको सब नंबर? मेरे को मालूम था मेरे भाइयों को सबको मिलेगा। अभी बहने बताओ जरा, आपको मिला? आपको मिला? उधर पीछे लाइन वाली सिस्टर, आपको नहीं मिला? इधर आओ, इनका मोबाइल डुप्लीकेट है, आओ इधर लेके आओ। आपको ही बोल रहे हैं, हाँ आ जाओ। ये बहन नकली मोबाइल लेके घूम रही है। कौन सा कंपनी का है? मोटर है ना, मेरे को मालूम ही था। हाँ नकली है। आपका कीपैड निकालो, कीपैड वो मोबाइल का। क्या हुआ आपके वहां से? अरे 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 सिस्टर, आपको मिला नंबर? उनको मिला? आपने बताया उनको? आ जाओ, आप भी आ जाओ इधर। कीपैड, अरे देवा, ये डायल, ये फोन का ये किधर है आपका? कीपैड, ये क्या है कीपैड? हाँ अभी प्लस करो, प्लस। ये देखो, इनको प्लस है ही नहीं। आपका दिखाओ प्लस। प्लस नहीं है ना? अच्छा, जिनको नहीं मिला है ना, जीरो है ना, जीरो को जरा दबाओ, दबाओ। अरे दबा के रखो हाथ। हाँ हाँ, जो इतना देर नहीं। देखो प्लस आया कि नहीं? आया कि नहीं प्लस? ये क्या प्लस आया ना? जीरो को दबाओ ऐसे। एक मिनट, ये किधर है आपका? ये कैंसिल करो। हाँ वो कैंसिल करो। हाँ हाँ, अभी जीरो को प्रेस करो। अरे थोड़ा सा दबाओ, वैसा नहीं, थोड़ा देर दबाओ ऐसे। एक मिनट, हाँ एक, प्रेस इट फॉर लॉन्ग। हाँ आया ना? आया? अभी जीरो को थोड़ा देर प्रेस करेंगे तो क्या आता है? प्लस आता है। अभी क्या मिला आपको? क्या मिला आपको? अभी अगली बार मैं प्लस बोलूंगी तो आ जाएगा? आएगा? उस जीरो को अगर दबाया थोड़ा देर और छोड़ दिया तो क्या आता है?
प्लस आता है। तो अभी आपको क्या मिला? समझ मिला। उसी प्रकार जब प्रभु ने आपके जीवन में जब समस्या है, उस समस्या के लिए प्रभु ने क्या दिया है? प्रतिज्ञाएं दिए हैं, वचन दिया है। क्या दिया है? प्रॉमिसेस दिया है। क्या दिया है? प्रॉमिसेस, वचन, प्रतिज्ञा। और ये प्रतिज्ञा या प्रॉमिसेस क्या है? जो आप समस्या आपके जीवन में है उसका अंतिम परिणाम है, उसका क्या है? एंड रिजल्ट है। क्या है? हर एक समस्या का एंड रिजल्ट कहाँ दिया है? अंतिम परिणाम कहाँ दिया है? बाइबल में दिया है। आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका अंतिम परिणाम बाइबल में नहीं दिया है। हर एक समस्या का एंड रिजल्ट बाइबल में दिया है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हमको ये प्रॉमिसेस या प्रतिज्ञाएं मिलती हैं, और जब वो प्रॉमिसेस मिलती है, ये प्रॉमिसेस हमको वादा करती है कि प्रभु ने तुम्हारे समस्या के लिए ये उत्तर दिया है और ये उसका अंतिम परिणाम है। और जब ये समझ हमको मिलती है कि मेरे समस्या का, भले मैं इस समस्या से जा रही हूं, लेकिन प्रभु ने इसका मुझे अंतिम परिणाम दिया है, ये क्या करता है? ये मुझे आनंद देता है। क्या करता है? ये जो समझ जो मुझे मिलती है, इसी द्वारा मुझे क्या मिलता है? आनंद मिलता है। तो आनंद क्या है? आनंद है मेरे समस्या का, हर एक समस्या का अंतिम परिणाम जब मैं जानती हूं, मैं समझती हूं, उसे कहते हैं आनंद। क्या? आनंद। उदाहरण देती हूँ क्योंकि बहुत लोग ऐसे ही देख रहे, समझ में नहीं आए। अभी समझो, शादी हो गई आपकी। जब आपकी हुई थी शादी, 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद आप उल्टी करने लगे, या उल्टी जैसा महसूस होने लगा, थोड़ा चक्कर आने लगा, किसको किसको पेट में थोड़ा सा दर्द होने लगा, कुछ जी मचलने को लगा, किसको खट्टा खट्टा खाने को लगा, क्या हो रहा है? तो सास को बोला, सास ने बोला, या डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने क्या कहा? पेट में गैस है। क्या कहा? क्या कहा? माँ बनने वाली। ये बराबर मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप बहुत दुखी हो गए, घर पे आए और पति से बोला, ये डॉक्टर भी पता नहीं क्या बोल रहा है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। आप दुखी थे क्या? आप दुखी हो गए? फिर क्या हुआ? खुश हो गए कि आनंदित हुए? आनंदित हुए। क्यों? क्योंकि ये जो आनंद है कब तक रहा? पूरा 9 महीना रहा। बीच बीच में पेट दर्द कर रहा था, कमर दर्द कर रहा था, आप ऐसे, आपका आकार भी पूरा ऐसे सिलेंडर जैसा हो गया, उसके बावजूद भी आप आनंदित थे? या आप बोले आपके पति को, चलो जाते हैं, निकाल देते हैं बच्चे को? बोला क्या? नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि आप तब भी आनंद में थे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है 9 महीने के बाद कौन आने वाला है? बच्चा आने। देखा था क्या बच्चे को? देखा था क्या? लेकिन फिर भी आनंद था ना। और 8वां 9वां महीने में तो बैठ भी नहीं सक रहे नीचे, पैर भी नहीं दिख रहा है आपको, इतना बड़ा पेट हो गया, फिर भी आप आनंद में थे या दुखी थे? ये बच्चे को आने दो बाहर, मैं पहला पकड़ के उसको दूंगी। बोला क्या? और जैसे डॉक्टर ने निकाल के हाथ में दिया, 2 चाटे लगाए, बोले 9 महीना मुझे इतना सताया ना, अब तू बड़ा होएगा, मुझे नहीं संभाला तो देख। बोला क्या? नहीं बोला। क्यों? तब भी आप आनंदित थे। उसी को कहते हैं आनंद। आप खुशी नहीं थे, लेकिन आप आनंद थे। भले तकलीफ से गए, उन तकलीफों में भी आपका ध्यान कहाँ? वो बच्चे के ऊपर है। कभी मेरे हाथ में आएगा बच्चा, सही बात है, उसको कहते हैं आनंद। तो उस समय आप उस तकलीफ की तरफ नहीं देखते हैं, उस समस्या की तरफ नहीं देख रहे, आप वो उल्टी हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, वो सारी चीजें नहीं देख रहे, लेकिन आप हर घड़ी बच्चे को मैं कैसे संभाल, कितनी भी तकलीफ हो रही है, लेकिन सब ध्यान कहाँ है? उस बच्चे के ऊपर है। वो कब बाहर आएगा, ध्यान पूरा उसी पे है। और वही चीज आपको क्या दे रहा है? आनंद दे रहा है। आप गुनगुना भी रहे, भले दर्द भी हो रहे, लेकिन उस समय देखो आप कोई कोई गाने पे गुनगुना भी रहे, अच्छा चीज खा भी रहे, मेरा बच्चा अच्छा तगड़ा रहना चाहिए, तंदुरुस्त रहना चाहिए। पूरा ध्यान किसको बढ़ाने में है? वो बच्चे को। हाँ, तो वो आनंद होता है। हालेलुया,
लेकिन आपने बच्चे को देखा था क्या? बिना देखे आप आनंदित थे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है भले 9 महीना 9 दिन मुझे इंतजार करना है, लेकिन ये इंतजार मेरी व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि 9 महीने 9 दिन के बाद मेरे हाथ में क्या आने वाला है? एक छोटा सा बच्चा। उसी प्रकार परमेश्वर की जो प्रॉमिस है, उनका प्रतिज्ञा है, वो क्या करता है? मुझे आनंद देता है। भले मुझे इंतजार करना है, मैं इस समस्या से जा रही हूं, लेकिन भले मैं इस समस्या से जा रही हूं, प्रभु ने मुझे वादा किया है कि ये इस समस्या का अंतिम परिणाम ये है। और उस वचन को मैं लेती हूँ, दिन रात उस पे मैं उसको लेके रहती हूँ। मैं मेरे मन को उसको कस के बांधती हूँ, मन को यहाँ वहां विचलित होने नहीं देती हूँ, लेकिन मेरे मन को वहीं पर उस वचन को ही पकड़ के मैं रहती हूँ, उस वचन के द्वारा, और वही वचन मुझे आनंद देता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कितनों को समझ में आया? हाथ ऊपर करना। समझ में आया सबको? हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन प्रमाण है कि प्रभु ने मुझे मेरे समस्या के लिए ऑलरेडी हल दे दिया है। और क्योंकि अब मुझे ये वचन मिला है, ये वचन मुझे ना सिर्फ आनंद देता है, आनंद का एक जुड़वा भाई है। वो कौन है? शांति। क्या है? शांति। तो आनंद और शांति दोनों साथ में रहेंगे। तो भले आपकी समस्या कितनी भी बढ़ रही है, आपका ध्यान उस समस्या पे नहीं रहेगा। अभी आप उल्टी कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है यूरिन इन्फेक्शन होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है? मेरा बच्चा सुरक्षित है, मेरा बच्चा सुरक्षित है। ध्यान बच्चे की सुरक्षा पर है। हालेलुया। और हर घड़ी आपका आनंद उसी के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। और ये आनंद आता है जब आप समझते हो कि प्रभु ने आपको क्या दिया है, उनके प्रतिज्ञा के द्वारा, उनके प्रॉमिस के द्वारा। हालेलुया। अब बाइबल में इब्रानियों का किताब हिब्रूस 12:1-2 लेते हैं, 1 और 2। हिब्रूस 12:1-2। इब्रानियों 12:1 और 2। हाँ, पहले इंग्लिश में। When a cloud of innumerable witnesses surround us, so let us be rid of every encumbrance या weight, and especially of sin, to persevere in running the race marked out before us. हिंदी में, इस कारण जब भी गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक क्या रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। तो ये जो है 11वां अध्याय में वो सारे किरदारों के बारे में दिया है जिन्होंने एक विश्वास का जीवन जिया है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए ये 12वें अध्याय में दिया है कि हमसे आगे जो किरदार है, जो विश्वास में चले हैं, हमको उनकी तरफ देखना है कि उन्होंने अपना जीवन कैसा जिया है। क्या वे डगमगाए? वो नहीं डगमगाए अपने विश्वास में, और वे बिना डगमगाए वो आगे चलते रहे। भले उन्होंने वो सारे प्रतिज्ञा जो प्रभु ने बनाए थे
उनके लिए उन्होंने देखी नहीं, लेकिन फिर भी वो विश्वास में ही चलते रहे। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपने कभी किसी को, एथलीट रहता है ना जो दौड़ में भागता है, मालूम है ना सबको, रेस रहता है उसमें दौड़ते हैं। आपने कभी देखा है रेस में दौड़ते हुए वो जो क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टेस्टेंट को हिंदी में क्या, प्रतिस्पर्धी, जो प्रतिस्पर्धी वो दौड़ते हैं, उनको देखा है कि नहीं आपने स्टेडियम में, टीवी पे देखा होगा ना। तो अभी जो स्टेडियम में जो बैठे हुए ऑडियंस, वो लोग कभी कभी उनके देश के व्यक्ति, वो जो प्रतिस्पर्धी है उसने आना चाहिए, लेकिन वो नहीं है, कोई और आगे दौड़ रहा है, तो वो लोग उसको नाम बुलाते हैं, ऐसे, ये तू गधा है, तू ये है, वो है। तो वो क्या करता है, वो खड़ा रहता है और वो बोलता है नहीं मैं वो नहीं हूं, मैं नहीं हूं, ऐसे बोलता है। क्या करता है वो? अरे वो नहीं सामना करता उन लोगों का। हाँ, अभी लोग उनको ऐसा 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 क्या क्या करते रहते, वो भी खड़ा रह के ऐसे ऐसे करता है क्या? करता है क्या? हाँ, देखा है क्या? अगर उसने वैसा किया तो आप वैसे व्यक्ति को क्या बोलोगे? रेस छोड़ा और वो सबको ऐसा 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 करेगा तो आप क्या बोलोगे उसको? हाँ, जोर से बोलो, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? ये बोले पागल। क्या बोलेंगे? पागल। मालूम है आपको, हमारा एक क्रिस्ती रेस में भी हम भी दौड़ रहे हैं, और हम जब कोई आता है हमको, तुम ऐसा हो, तुम वैसा, हम लोग कितना लोग रुकते हैं उनके साथ, उनके साथ झगड़ा करते हैं, उनको नाम रखते हैं, उनको ऐसा करते हैं, उनको ऐसा करते हैं कि नहीं हम लोग? तो कितने लोगों ने रेस छोड़ा है? सब मेरे को ऐसा देख रहे हैं। कितने लोगों ने रेस छोड़ा? मेरा मालूम है बहू कैसा है, मेरा मालूम है सास कैसा है, मेरा ससुर मालूम है, शादी के दिन मालूम, अंदर खाली पैर ही रखा, और तब से अभी तक रेस ही नहीं दौड़ा है। मैं घर पे ही बैठे हैं वही लेके। याद आ रहा है 20 साल पहले की बात, 30 साल पहले की बात, अभी तक वही लेके बैठी हूं। मैं रेस के, मैं दौड़ी नहीं मालूम है, 25 साल हो गया, सिल्वर जुबली हो गया, वो अभी तक मैं उधर ही बैठी हूं। तो मैं क्या गवाही दे रही हूं? आ क्या हो रहा है? हालेलुया। तो हमको दौड़ना है या वो चोट और जो किसने क्या किया वही लेके बैठना है? अभी तक बैठे ही थे ना, वहीं पर थे ना, रेस शुरू ही नहीं किया, और यहाँ बोल रहे कि हमको रेस दौड़ना है, लेकिन हम दौड़ रहे थे क्या? क्या उधर अंदर ही बैठे रहे? उसने वैसा क्यों बोला? उसको मैं दिखाती हूँ मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, सब समझ में आ रहा है। तो रेस दौड़े थे कि नहीं दौड़े थे? अभी तक 25 साल पुरानी बात में ही बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? वो सारे बोझ जो है ना उसको निकाल के फेंको, और अपना रेस जो है भागना है ना, भागना शुरू करो। ये किरदारों ने क्या किया? बहुत सारी कठिनाइयां आई, लोग उनके खिलाफ भी आए, उन्होंने क्या वो लेके बैठे क्या? हम अभी तक लेके मुर्गी के जैसे बैठे हुए अंडे पे, निकले ही नहीं अभी तक घर, रेस भागना ही शुरू नहीं किया है। तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या सिखा रहे हैं? समझ में आ रहा है मेरा बात? हालेलुया, हालेलुया। सबके जीवन में समस्याएं हैं। आपको लगता है हमारे जीवन में नहीं है? हमारे जीवन में भी बड़े बड़े चैलेंजेस है, अभी भी है, लेकिन हम सब छोड़ते हैं, भागते हैं। हमको भी नोटिस आते थे, हम जाते थे छत्तीसगढ़, इधर उधर नोटिस भेजता था, बिल्डर घर तोड़ेगा ये वो सब, लेकिन हम वहां पर थे, बोलते प्रभु हम आपका काम कर रहे हैं, आप देखो समस्या को। लेकिन हम लोग छोटा छोटा समस्या रहता है लेके बैठ जाते, रेस भागना भूल जाते। हालेलुया। वही वो वचन में कह रहा है कि तुम्हारा जो दौड़ है वो दौड़ो, रुकना मत। कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, हमको हमारा दौड़ना ही है, बहाना नहीं बनाना है। उसने मुझसे ऐसा किया, उसने ये किया, इसने ये किया, लेकिन दौड़ते रहना है। आगे पढ़ना,
Let us look to Jesus, the founder of our faith, who will bring it to completion for the sake of the joy reserved for him. He endured the cross, scorning the shame, and then sat at the right hand of the throne of God. हिंदी। और विश्वास के कर्ता, हाँ, सिद्ध करने वाले यीशु क्रिस्त की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद को, ये जो उसके आगे धरा था, लज्जा के कुछ चिंता न करके उसका क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने वहां बैठा। हालेलुया, हालेलुया। तो कौन है हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाला? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु वो है जो हमारे विश्वास को सिद्ध करता है। और वचन कहता है कि उसे मालूम था और वो उस दर्द से गुजरा भी, लेकिन उसने अपने उस दर्द की तरफ, अपनी उस कठिनाई की तरफ देखा क्या? नहीं देखा। उसने उस कठिनाई की तरफ नहीं देखा, लेकिन उसने क्या किया? उस क्रूस को क्या किया? गले लगाया। किस लिए गले लगाया? प्रभु यीशु ने उस क्रूस को क्यों गले लगाया? और उनको आनंद क्यों था? और वहां कहा है कि उसने आनंद से उस क्रूस को गले लगाया। क्यों आनंद से गले लगाया? परमेश्वर ने आज्ञा दी। और लेकिन किस बात का आनंद था? किस बात के लिए? क्या आनंद था? उसने आनंद से उस क्रूस को अपने गले लगाया। किस लिए? पाप। और कोई कुछ बोल नहीं रहे। क्या हुआ? फादर ने बोला कि हमसे बात नहीं करना है। हाँ, फादर है क्या? हालेलुया, हालेलुया। तो किस बात के आनंद के लिए उन्होंने उस क्रूस को गले लगाया? क्या उनको मारा गया था? कांटों का मुकुट डाला था कि नहीं? मार पड़ी थी कि नहीं? क्रूस पे लटकाया था कि नहीं? तो उनको बहुत आनंद मिला उसमें। दुख था कि नहीं? था ना। शरीर पे तो मार पड़ा ना, हाँ या नहीं? तो दुख नहीं हुआ? दर्द नहीं हुआ? चिल्लाए, चीखे, रोए, लेकिन वचन कहता है कि वो आनंदित हुए। उसने उस क्रूस को आनंद से गले लगाया। क्यों? क्योंकि वो जो दिख रहा था उसे नहीं देख रहा था। हम लोग क्यों दुखी होते मालूम है? क्योंकि जो दिख रहा है, अरे प्रभु, इसलिए रोते हम लोग। सही बात है। लेकिन जो दिख रहा था उसको देख के नहीं रो रहे थे। उसको मालूम था उसके बाद जो होने वाला है। मैं अब दुख सहन कर रहा हूं, लेकिन ये दुख सहन करने की वजह से, ये आज्ञा का पालन करने की वजह से क्या होने वाला है? ये सारे जो लोग हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, इनका क्या होने वाला है? इनको तारण मिलने वाला है, उनको उद्धार मिलने वाला है, उनको छुटकारा मिलने वाला है शैतान के
चंगुल से। और यही बात उनको आनंद दे रहा था, और इसलिए जो उनके शरीर पर हो रहा था अत्याचार, उसकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे थे। दर्द हो रहा था, ऐसा नहीं कि दर्द नहीं हो रहा, तो मनुष्य रूप में थे, शरीर में थे, दर्द हो रहा था, लेकिन उनका ध्यान उन्होंने उस पे नहीं रखा। उनका ध्यान उन्होंने उसके बाद जो होने वाला है, जो आध्यात्मिक दुनिया में जो होने वाला है बदलाव, उस पर रखा। हालेलुया। और इसीलिए वो आनंद में थे हर घड़ी। भले उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, फिर भी वो आनंद में ही थे। हालेलुया। और इसीलिए मरे दम तक भी वो आज्ञाकारिता में रहे। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। और इसीलिए ये वचन कहता है कि उन्होंने उस क्रूस को आलिंगन, या उन्होंने उस क्रूस को आनंद से गले लगाया। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम भी जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, तो उस समस्याओं को देखते हुए हम आध्यात्मिक दुनिया में जो हो रहा है, जो प्रभु ने हमारे लिए वादा किया है, उसको याद करते हुए, उस वादे को याद करते हुए हम आनंदित रह सकते हैं क्या? रह सकते हैं। लेकिन सिस्टर, हमको वादे ही नहीं मालूम है। हालेलुया। क्योंकि हम बाइबल ही नहीं खोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। तो हमको वादे मालूम है कि हमारे समस्या के लिए, जो भी समस्या से गुजर रहे हैं, नहीं मालूम है, और इसीलिए हम कैसे हैं? दुखी हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु को कहा गया यहाँ पर विश्वास का कर्ता धर्ता। इसका मतलब है वो हमारे विश्वास का लेखक है, ऑथर है। ही इज द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ। हालेलुया। उसने हमारे विश्वास का वो लेखक ही नहीं है, उस विश्वास को उसने क्या किया है? खत्म भी किया है, पूरा किया है। खत्म नहीं, उसको पूरा भी किया है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे पूरा किया? अपनी आज्ञाकारिता की वजह से। हालेलुया। और वही वो हमसे भी कह रहे हैं। एक बाइबल में एक बहुत अच्छी किरदार है जिसको विश्वास की माँ कहा जाता है। कौन है वो? विश्वास की माँ। कौन है? कौन है? कौन है? वो बहन इतना सोच रही है। आज किसका त्योहार है? किसका है? इतना देर लगा, और आप लोग बोलते हैं हमारी प्रिय माँ, और उनको ही भूल गए। हालेलुया, जय यीशु। वो कौन है? वो हमारे विश्वास की माँ है। एक बच्चा किसका अनुकरण करता है? माँ का करता है। प्रभु यीशु ने किसका अनुकरण किया? अपनी माँ का किया ना। क्यों? क्योंकि वो भी विश्वास में, उसने अपने पुत्र को विश्वास में चलना सिखाया। हालेलुया, हालेलुया। जाते हम लूका का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 26 से 26। लूकस 1:26। कोई पढ़ रहा है? हाँ, पढ़िए। हाँ। इन द 6th month the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee of Nazareth. He was sent to a young virgin who was betrothed to a man named Joseph. हाँ,
of the of the tribe of David, of the family of David. And the virgin's name was Mary. The angel came to her and said, Rejoice, full of grace, the Lord is with you. Mary was troubled at these words. बस हिंदी 27 तक पढ़ा ना, 28 अच्छा। छठे महीने के परमेश्वर की ओर से इब्राइल स्वर्गदूत गलील की नाजरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरिया था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या माता मरियम भी आनंद से भरी थी? हाँ या नहीं? अब आनंद का अर्थ हमने सीखा ना। अब वो भी आनंद से ही भरी थी। और वचन कहता है, याकूब की किताब 1 अध्याय 2 वचन, कि हमको कैसा रहना है परिस्थितियों में? हर घड़ी आनंदित रहना है। तो इसका मतलब है माता मरियम के भी जीवन में समस्याएं थी, लेकिन समस्याओं के बीच में भी वो कैसे थी? आनंद से भरी थी। तो हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो माता मरियम से बहुत प्रेम करते हैं? माता मरियम से बहुत प्रेम करते हैं ना। तो यहाँ पर उनका स्वभाव दिखाया है, उनका चरित्र दिखाया है। सही बात है। जब उनके जीवन में परीक्षाएं थी, वो कैसी थी? मत बताना सिस्टर, मत बताना, हमको रोना अच्छा लगता है। क्या वो आनंद से थी या दुखी थी? अभी इब्राइल दूत ने क्या कहा? जो आनंद से भरी है और अनुग्रह से भरी हुई है। क्या वो आनंद से भरी थी? हाँ या नहीं? अभी आवाज ही नहीं आ रहा है किसी का। माता मरियम से तो बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जब सत्य की बात बताते हैं तभी किसी का आवाज नहीं आता है। देखो, अगर सचमुच में माता मरियम से प्रेम करते हो ना, जैसा वो चली है ना, वैसा चल के दिखाओ। वैसा चलने के लिए ना धाड़स चाहिए, धीरज चाहिए, साहस चाहिए। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, बोल बच्चन नहीं बनना है। अगर सचमुच में प्रेम करते हैं तो उसके जैसा जीवन जी के दिखाओ। वचन कहता है वो हर घड़ी आनंद में भरी हुई थी। आप लोग आनंदित रहते हैं या दुखी हुए रहते हैं? थोड़ा सा झटका मिला तो आंसू आते ही हैं। सही बात है, सही बात है। तो उसको कितना दुख होना चाहिए था, कितना रोना चाहिए था? बाइबल में कहीं कहा है वो रोई है? कहीं भी बताया है? बेटे के ऊपर अत्याचार देखते हुए भी कभी रोई है? उसको ठेस पहुंची है, लेकिन कभी भी रोई नहीं है। वो अंत तक भी आनंदित ही थी। हालेलुया, हालेलुया। और अनुग्रह से भरी थी। अनुग्रह का मतलब क्या है? अनुग्रह कब मिलता है? पहले बात तो हम जाते हैं 2 पेत्रस अध्याय 1 और 2 वचन। दूसरा पेत्रस अध्याय 1 वचन 2।
May grace and peace abound in you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. हिंदी में परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए। तो अनुग्रह कैसे बढ़ता है? अनुग्रह के दोबारा पढ़ना हो हिंदी में, उनको सुनने दो। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु के पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। तो अनुग्रह कैसे बढ़ती है? देखो उधर ही उत्तर उधर ही दिया है, उसी वचन में उत्तर दिया है। हाँ, कैसे? उनके ज्ञान के द्वारा, उनके पहचान के द्वारा। हालेलुया। और ये ज्ञान तुमको कब मिलेगा? कैसे मिलता है? प्रभु का ज्ञान कहाँ से मिलता है? सांसारिक ज्ञान कहाँ से मिलता है? टीवी से, मोबाइल से, और किधर से? न्यूज़पेपर से। वैसे ही हमारे ईश्वर का ज्ञान कहाँ से मिलता है? हाँ, बाइबल से, उनके वचन से। तो वचन क्या कहते हैं? अनुग्रह से तुम कैसे बढ़ते हो? वचन के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा। तो माता मरियम भी आनंद से और अनुग्रह से क्यों, कैसे बढ़ी थी? क्योंकि वो भी वचन से भरी हुई थी। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहली बात लिखिए, माता मरियम, Mother Mary was filled with the word of God. माता मरियम ईश्वर के वचन से भरी हुई थी। माता मरियम ईश्वर के वचन से भरी हुई थी, इसीलिए वह अनुग्रह में थी। इसीलिए वह अनुग्रह में थी। Mother Mary was filled with the word of God and so she was full of grace. हालेलुया। तो जब हाँ, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वो लूका का सुसमाचार पहला अध्याय, क्योंकि हमको ज्यादा विस्तार में जाने के, मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स दूंगी। जैसे हम वो पढ़ रहे हैं वैसे वैसे मैं पॉइंट्स दूंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो क्योंकि हमको आधे घंटे में, आधा पौना घंटे में उसको खत्म करना है, तो ज्यादा विस्तार में नहीं जा पाएंगे। Mary was troubled at these words, wondering what this greeting could be. But the angel said, do not fear, Mary, for God has looked kindly on you. You shall conceive and bear a son,
and you shall call it Jesus. He will be great and shall rightly be called Son of the Most High. हिंदी में और उस इब्राइल दूत ने वचन के द्वारा वह अच्छा माँ मरियम घबराई हुई थी और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और देख तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया हालेलुया। क्या यहाँ पर इब्राइल दूत ने उसको योजना बताई ईश्वर की योजना बताई कि नहीं? ईश्वर की योजना बताई कि नहीं? अभी आप लोगों में से किसी एक के पास, बहुत लोग कहते हैं ना इब्राहिम हमको दूत दिखते नहीं है, सही बात है, बोलते हैं कि नहीं? अगर दूत आता तो आप लोग क्या हो जाते थे? सचमुच का दूत अगर आपके सामने आ जाए तो आप लोग क्या करोगे? चक्कर आके गिर जाओगे। हालेलुया हालेलुया, जय यीशु। तो यहाँ पर दूत आता है, क्या वो योजना बताता है कि नहीं? ईश्वर का बताता है, सही बात है। क्या ये बोलती है अरे नहीं 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 प्लीज प्लीज मुझे तो छोड़ दो, बोलती है क्या? अब वो कितने उम्र की होगी लगभग? क्या बड़ी है या छोटी है उम्र में? उम्र में बड़ी है। उस समय में अगर वो उसकी मंगनी हुई है तो शायद कम उम्र में, उस समय तो 13, 14, 15 साल में मंगनी हो जाती थी, सही बात है, हाँ या नहीं? तो उसकी मंगनी जस्ट हुई है और वहां पर आता है इब्राइल दूत और उसको कहता है कि ईश्वर तुम पर प्रसन्न है और उन्होंने तुम्हें चुना है अपने पुत्र की माँ बनने के लिए। तो वो एकदम झूम उठी होगी ना। आप रहते तो आप क्या करते थे? ठहरो मैं पहले मेरे मम्मी को पूछती हूँ, मेरी मम्मी क्या कहती है, सही बात है ना। और मेरा मंगेतर है, वो बोलेगा ये क्या, शादी से पहले माता मरियम ने कुछ ऐसा बोला क्या? नहीं, लेकिन उसने कभी कुछ बोला क्या? और क्या उसको बोला? परमेश्वर ने पहले फोन किया, उसका अपॉइंटमेंट लिया, मैं मेरे दूत को भेज सकता हूं क्या, कुछ समाचार देना है? अपॉइंटमेंट लिया क्या? ऐसे ही आया सीधा आके खड़ा रहा कि नहीं? तो 1 मिनट के लिए वो भी थोड़ा सा धक्का हुआ उसको, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? उसने कुछ डाउट किया? क्या वो प्रभु के योजना में शामिल हुई? क्या उसके मन में अपनी खुद की ख्वाहिशी थे, अपनी खुद की इच्छाएं थी? हमारी इच्छाएं होती है कि नहीं? हम सबकी इच्छाएं हैं कि नहीं? हमारा जीवन कैसे हम चलाते हैं? अपनी इच्छाओं से या ईश्वर की इच्छाओं से? किसकी इच्छा से? ये मेरी जिंदगी है, मुझे जैसा चाहिए वैसे मैं, इसका मतलब आपने भी ऐसे ही कहा है, सही बात है। हालेलुया हालेलुया। तो माता मरियम के भी इच्छाएं होंगी ना, सही बात है, उसने भी बहुत सारा कुछ सोचा होगा। लेकिन अब ये इब्राइल दूत आया है और उसने पूरे उसके ख्वाहिशों को क्या किया है? पूरा रफा दफा कर दिया है, सही बात है।
क्या वो तैयार हुई प्रभु के योजना में शामिल होने के लिए? हुई ना? तो उसकी भी तो ख्वाहिशें थी ना। तो जब प्रभु ने अपनी इच्छा प्रकट की उस दूत के द्वारा, उसको भी तो बोलना चाहिए, अरे रुको भाई, आप अपना क्या लेके आए असाइनमेंट, मुझे मेरा भी तो है इधर, थोड़ा बीच का लेते हैं। बोला क्या? 50-50, थोड़ा आपका थोड़ा मेरा। बोला क्या? हम लोग क्या करते हैं, हम जाते हैं प्रभु के पास अपना समस्या लेकर, फिर हम ही हाल देते, प्रभु इसको ऐसा ही होने दो, आप थोड़ा रुको, ये देखो वो है ना, उसको ऐसा सबक आप सिखाओ प्रभु। बोलते हैं कि नहीं हम लोग? या आपके जैसे होने दो बोलते, या हमारे जैसे होने दो बोलते हो? कैसा बोलते हो? मैंने सुना है अमरनाथ के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, ये लोग बहुत बोलते प्रभु के योजना में चलने वाले लोग हैं। आपको दुख हुआ क्या? हालेलुया, हालेलुया। तो उसने क्या किया? माता मरियम ने, उसको ख्वाहिशें नहीं थी क्या? थी ना। लेकिन उसने क्या किया? जब दूत आया, कुछ उसने हलचल मचाया? नहीं 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 नहीं, अरे अभी आना था, मेरा अभी सगाई हुआ, थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा प्लानिंग करने दो, थोड़ा सा पूछने दो जोसेफ को, हाँ थोड़ा मम्मी डैडी से बात करने दो, अड़ोस पड़ोस लोग क्या बोलेंगे। हम क्या बोलते हैं, वो तो तुझा शब्द प्रमाणे, वो तो उसने बोला, आप क्या बोलोगे? माझ्या शब्दा प्रमाणे हो दे। हाँ, आप क्या बोलोगे? प्रभु मेरे शब्द के अनुसार हो जाने दो। आपका शब्द बाद में मैं देखूं, पहला मेरा हो जाने दो, उसके बाद आपका, या आपका शब्द मेरा जैसा हो जाने दो। हाँ, क्या बोलते हैं? वो मौसी सब ओरल आंसर बराबर दे रही है, नहीं कुछ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ो। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। कौन सा था? अच्छा, मेरी द एंजल सेड डू नॉट फियर Mary, for God has looked kindly on you. You shall conceive and bear a son. You shall conceive and bear a son. And you shall call him Jesus. And you shall call him Jesus. He will be great. He will be great And shall rightly be called. and shall rightly be called Son of the Most High. Son of the Most High. The Lord God The Lord God will give him will give him the kingdom of David, the kingdom of David, his ancestor. his ancestor. He will rule over the people He will rule over the people of Jacob of Jacob forever. forever. And his reign And his reign shall have no end. shall have no end. Then Mary said to the angel, Then Mary said to the angel, How can this be? How can this be? Since I am a virgin. And the angel said to her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the Holy Child to be born of you shall be called Son of God. हिंदी
स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है, और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और वह परमेश्वर के पिता दाऊद के सिंहासन का उत्तराधिकार होगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, और उसके राज का अंत न होगा। मरियम ने जब दूत से कहा, यह अच्छा कैसे होगा, अच्छा ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं हूं। स्वर्गदूत ने उसे कहा, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। बस बस, और देख, नहीं वो नहीं, हालेलुया हालेलुया। अब ये कितने साल की, कम से कम 15-16 साल के अंदर की रहेगी, हालेलुया। क्या वो डरती है? माता मरियम डरपोक है? डरती है? नहीं। लिखना, मदर मैरी वॉज फियरलेस। माता मरियम निडर थी। माता मरियम निडर थी। She asked the question. She asked the question in order to know how it is possible. She asked the question to know how it is possible that she would conceive, since she had no physical relationship, with any man, including Joseph. Since she had no physical relationship with any man, including Joseph. माता मरियम निडर थी। उसने इब्राइल दूत से सवाल किया कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, या मेरा किसी पुरुष के साथ संबंध नहीं है। तो सवाल क्यों पूछा?
माता मरियम ने सवाल क्यों पूछा? मरियम ने सवाल क्यों पूछा इब्राइल दूत से? ये कैसे हो सकता है? इसलिए पूछा कि उसे मालूम है कि अगर उसको गर्भवती होना है तो किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध होना जरूरी है। लेकिन एक बात आप देखिए कि उसने उस जमाने में उसने अपने आप को कितना पवित्र रखा, कितना शुद्ध रखा कि उसने किसी पुरुष के साथ कभी उसका संबंध नहीं था, और भले ही उसकी मंगनी हुई थी यूसुफ के साथ, उसके साथ तक उसका संबंध नहीं था। इसीलिए वो जानना चाहती थी कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं कोई पुरुष के साथ मेरा कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ, तो कैसे हो सकता है कि मैं गर्भवती हो जाऊं। तो इसका ये मतलब है कि वो प्रभु की योजना में आ गई थी, वो तैयार थी शादी से पहले भी बच्चे को, यानी वो गर्भवती होने के लिए। तो ये बताता है कि वो निडर थी। अब उस जमाने में जब कोई स्त्री को शादी से पहले अगर वो गर्भवती है, उसे पकड़ा गया है कि ये गर्भवती है, तो उसको पत्थर मार के, वो पथराव करके वो लोग मार डालते थे। वैसे स्त्री को पत्थर से मार मार के उसको मार डालते थे। लेकिन क्या माता मरियम ने एक बार भी बोला प्रभु से, रुको, मैं पहले मेरे माँ से, मेरे पिता से बताती हूँ कि ऐसे दूत आया था, तो मैं उनसे जाके पूछूं अनुमति, या मैं जाती यूसुफ से जाके पूछती हूँ, यूसुफ क्या सोचेगा मेरे बारे में? कहा क्या कभी ऐसे सोच आई उनके मन में? नहीं। जब परमेश्वर ने दूत को भेजा तो उन्होंने उनके उस शब्द के लिए, उस संदेश के लिए उन्होंने हाँ कहा। अब हम में से कितने होते थे जो उनके प्रभु की योजना के लिए हम तैयार होते थे? हमारा सबसे पहले ध्यान, अरे लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले क्या रहता है, लोग क्या कहेंगे। तो किसके बंधन में है हम लोग? लोगों के बंधन में है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हम सब लोगों के बंधन में, लोग क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे। लेकिन क्या माता मरियम ने ये डर रखा? नहीं। ये चिंता रखी? नहीं। वो तैयार हुई प्रभु की योजना के लिए। हालेलुया। उनका ये सवाल पूछने का तात्पर्य ये था, या उसने इसलिए पूछा क्योंकि वो जानना चाहती थी, जानकारी चाहती थी, डर के लिए नहीं, या कोई संदेह था इसके लिए नहीं, लेकिन वो जानना चाहती थी कि ये कैसे हो सकता है कि मैं मां बन जाऊंगी बिना किसी पुरुष के संबंध के। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। आगे पढ़ेंगे। और एक वाक्य लिखो, her unconditional submissiveness, Mother Mary's unconditional submissiveness to the unknown future. Mother Mary's unconditional submissiveness to the unknown future. माता मरियम का एक तरफा सबमिसिवनेस को क्या बोलेंगे, अधीनता ना, अधीनता। माता मरियम की एक तरफा अधीनता, अननोन को क्या बोलेंगे, अननोन फ्यूचर, अनदिखे भविष्य के लिए, अनदिखे भविष्य के लिए, अनदिखे भविष्य के लिए। और उधर स्टार डालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हमको आकर अगर कोई बोलेगा तुम्हारा भविष्य में ऐसा होगा, तो हम सबसे पहले बोलेंगे नहीं नहीं, मुझे पहले इसका प्रमाण बताओ, जब तक मैं नहीं देखूंगी तब तक मैं नहीं ये करूंगी। हम बोलते हैं कि नहीं? लेकिन उसने कोई भी ऐसा सवाल नहीं किया। वो प्रभु के उस प्लान के लिए, उस जो उनका जो उद्देश्य था, उस या उनका जो कार्य था, योजना थी, उसके लिए वो बिना सोचे उसने
पूरी अपने आप को उसने समर्पित किया उसके लिए। और उसने बोला नहीं कि पहले मुझे दिखाओ कैसा होगा वो पुत्र, ये बताओ, उसकी कोई निशानी दिखाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। वो बिना वो भविष्य के बारे में सिर्फ उसने संदेश सुना और वो तैयार हुई। हम में से कितने ऐसे, मुझे प्रमाण दिखाओ, मुझे ऐसे बताओ, मुझे वैसे बताओ, सब कुछ हम पूछते कि नहीं डिटेल्स, लेकिन उसने कभी भी वो डिटेल्स नहीं पूछा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे उसको संदेश मिला, सिर्फ उसको जानना था कि कैसे होगा ये बच्चा, और वो तैयार हो गई। हालेलुया, जय यीशु। आगे पढ़ेंगे। Even your relative Elizabeth Even your relative Elizabeth is expecting a son is expecting a son in her old age, in her old age, although she was unable to have a child, and she is now in her 6th month. with God Nothing is impossible. nothing is possible। नहीं चलेगा उधर तो। देखिए बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के पुत्र होने वाला है। हाँ? और उसका जो बांझ कहलाती छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर से या ईश्वर के लिए? ईश्वर से ना। टू गॉड है क्या विथ गॉड है? टू गॉड है क्या विथ गॉड है? ईश्वर के लिए है या ईश्वर से? क्या दोनों में अंतर है? क्या अंतर है? टू गॉड यानी ईश्वर के लिए या ईश्वर से? ईश्वर के द्वारा क्या दिया है? ईश्वर के लिए या ईश्वर के द्वारा? क्यों दिया है ऐसे पता है? ईश्वर के द्वारा होता है या टू गॉड ऐसा दिया होता है, इसका मतलब है प्रभु के द्वारा। तो प्रभु कुछ भी कर सकता है, वैसे भी वो अकेला ही कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ विथ गॉड क्यों दिया है या ईश्वर के लिए क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि जब मैं परमेश्वर की योजना में मैं सहमत हो जाती हूँ, तो मैं सहभागी हो जाती हूँ उनके साथ, मैं पार्टनर हो जाती हूँ उसके साथ। तो माता मरियम ने क्या किया? वो पार्टनर हो गई प्रभु के साथ, सहभागी हो गई। इसलिए वहां कहा जब मैं जुड़ जाती हूँ प्रभु के साथ, तो ईश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। अब हमारे जीवन में ईश्वर के लिए कोई चीज असंभव क्यों हो जाती है? क्योंकि हम उनके वादों के साथ मिलते नहीं है, एकजुट नहीं हो जाते हैं। हम क्या करते पता है? जब समस्या आती तो रोना धोना शुरू करते हैं। हम प्रतिज्ञा तो दूर दूर की बात है, जो समस्या है वही जाके जो मिलते हैं हर एक से जाके समस्या बात करते हैं। तो हम प्रभु के साथ सहभागी हो जाते हैं या हम भाग जाते हैं? क्या करते हैं हम? क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? लेकिन माता मरियम से हमको ये सीखना है। यीशु ने वो दूत ने क्या कहा? क्योंकि ईश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो जुड़ जाती है ईश्वर के साथ, उनके की योजना जो है उसके साथ सहमत होती है, तो वो उनके साथ पार्टनर बन जाती है। हम में से कितने पार्टनर बन जाते हैं प्रभु के साथ कि प्रभु भी हमारे बारे में वैसे बोले? हम होते हैं क्या? हम मौका देते हैं क्या प्रभु को? देते हैं? हाँ, वैसा बोलते हैं। चर्च के बाहर जाएगा तो बोलते प्रभु के वो तो चर्च में था, बाहर तो मैं जैसा कहती हूँ वैसे हो। होता है कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? ये मेरा जिंदगी है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही हो जाने दो। आमीन।
चर्च में तो हम रट्टा मारते हैं क्योंकि हमको सिखाया है बचपन से। सही बात है कि नहीं? वही मैं बोला, आप ओरल बहुत अच्छा देते हैं। तुमची चाचणी, इन्हें क्या बोलते हो उसको, तुमची काय ही ना बोलण्याचे उसमें बहुत तुम पास होतात, तुम्ही बोलताना सर्व काही एकदम मस्त राईट देतात आन्सर। पण परीक्षा येताना काय होतं माहित आहे? परीक्षा येताना जीवनात काय होतं? फेल। हालेलुया। तोंड परीक्षामध्ये तुम्ही सर्व पास होतात। अभी समझ में आया उसको। चलो मेरा शब्द तो समझा उसको। हालेलुया। कम से कम वो तो बोल रही है मेरे को कुछ तो। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग कितना सब ओरल परीक्षा में सब पास होते हैं, लेकिन जब आता है एक्चुअल में प्रैक्टिकल एग्जाम में कितना जन पास होते हैं? होते हैं क्या? हाँ, तो वही तो बराबर देख, उसको समजा भी। इकडे तुम्ही सांगता प्रभू तुमचं जसं काय शब्द आहे तसं आमच्या जीवनात होऊ दे। प्रभु जैसा तुम्हारा शब्द है वैसा मेरे जीवन में होने दो। ये कहाँ बोलते मालूम है? चर्च में मिसा के टाइम पे। बाहर जाएगा तभी बोलते, 2 मिनट भी नहीं हुआ बोलते मेरा जैसा चाहिए ना, मैंने बोला वैसा ही होना चाहिए। बोलते कि नहीं? हाउ बरोबर आहे देख। हालेलुया, हालेलुया, जय येशू। मग माता मरियमचे तुम्ही भक्त आहात ना? आहात की नाही? तुम्हाला आवडते की नाही माता मरियम? मग जाम आवडते ना तुम्हाला, पण ती तसं नाही सांगत होती चर्चच्या बाहेर गेल्यानंतर। आता त्यांना ज्ञान नाही, तुम्हाला ज्ञान आहे की नाही वचनांचा? मग तेच तर। हालेलुया, हालेलुया। तो म्हणून सगळेजण प्रेम करतात माता मरियमवर, म्हणून तुम्ही प्रेम करतात? अच्छा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो सिखा रही है कि नहीं माता मरियम हमको? क्या सिखा रही है? कि भले ही हमको हमारा भविष्य नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर प्रभु का वचन कह रहा है मुझे ऐसा करना है तो मुझे ये परिणाम मिलेगा, तो मुझे उसको हाँ कहना है, उसके अनुसार मुझे चलना है। भले मुझे भविष्य नजर नहीं आ रहा है इन आंखों से, लेकिन प्रभु ने मेरे लिए एक भविष्य बनाया है। अगर प्रभु ने उनसे कहा कि तुम मेरे पुत्र की मां बनने वाली हो, जो कौन बनेगा? राजा बनेगा। अब वो जब था यहाँ पर इस पृथ्वी पर, राजा बना क्या? दिखा क्या? यीशु राजा बना? कौन सा सिंहासन पे बैठते हुए देखा उसने उसको? हाँ, वो तो मरने के बाद, लेकिन जब जिंदा था तभी देखा क्या? लेकिन नहीं देखते हुए भी वो कुड़कुड़ाई क्या? कुड़कुड़ाई, ग्रम्बल किया, कुरकुर किया, शिकायत किया, लेकिन फिर भी जो प्रभु ने कहा उन शब्दों को लेकर वो फिर भी मनन चिंतन कर रही थी। और वही शब्दों को उसने क्या किया? अपने हृदय की तिजोरी में रखा। हम हमारे हृदय के तिजोरी में क्या रखते हैं? बोलो। 20 साल। हाँ, अभी तक जमा करके रखा है। क्या जमा करते हैं हम और किस बारे में सोचते हैं हम? इसने दुखाया, उसने ये बोला, उसने वो किया। अभी मैं एक एक का इंटरव्यू लूंगी ना, सबका आ जाएगा। इसलिए हम लोग काउंसलिंग करते ही नहीं है। जो वचन हम बोलते हैं ना, पवित्र आत्मा जो देता है वही आपका काउंसलिंग करता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो उन्होंने क्या किया? जो प्रभु का वचन था वही उसने अपने हृदय में संजो के रखा।
हम क्या रखते हैं? प्रभु का वचन रखते हैं। अभी यहां से जस्ट 1 सेकेंड हो जाने दो, ये वचन इधर ही, मैं तो अभी की बात बोल रही हूँ, जस्ट हो जाने दो, आप वचन इधर ही। हा मग तेच तर, तुम्ही भविष्यवक्ता आहात। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। हमारे यहाँ पर एक भविष्यवक्ता है, परफेक्ट बोलते एकदम। हालेलुया, जय। आगे पढ़ो। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ। अभी दासी हूँ। हाँ, फिर आगे पढ़ना। आपका कथन, हाँ कहना, हाँ वचन, हाँ मुझ में पूरा हो। हालेलुया। और स्वर्गदूत उसको छोड़कर चला गया। लिखना। माता मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं। मैं प्रभु की दासी हूं। मदर मैरी सेड, आई एम द हैंडमेड ऑफ द लॉर्ड, बी इट डन टू मी अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। मैं प्रभु की दासी हूं। फिर क्या है वो हिंदी में? प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो। प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो। क्या हम अपने आप को प्रभु की दासी या दास समझते हैं? हाँ या नहीं? समझते हैं। तो दास का मतलब क्या है? हाँ, तो सेविका का मतलब क्या है? आपने पुल्लिंग का स्त्रीलिंग किया। हाँ, तो क्या है सेविका का मतलब क्या है? सेविका का मतलब क्या है? हाँ हाँ। और क्या एक सेवक को अपना खुद का इच्छा होता है? सेवक का अपना इच्छा होता है क्या? नहीं होता है। तो अगर मैं कहती हूं प्रभु मैं आपकी सेविका हूं या सेवक हूं, तो मेरा खुद का इच्छा नहीं है। मेरा कोई भी बोलते हैं ना, मेरा डिजायर या इच्छा नहीं है। मैं जैसा मेरा मालिक कहता है उसके अनुसार ही कहती हूँ। एक बार भी नहीं कहती अरे मुझे आज जी नहीं कर रहा है करने के लिए। लेकिन हम लोग यहाँ पर इतने सारे सेवक सेविका है, कितने लोग बोलते प्रभु आज क्या करना है, बोलो मैं जाके करती हूँ। या बोलते प्रभु रुको रुको रुको, मेरा बच्चा आज नहीं आया है, जरा मैं देखूं, थोड़ा खाना पकाऊं, थोड़ा ये करूं, थोड़ा वो करूं। कितने बहाने बनाते हम लोग बाहर निकलने से पहले। ऐसा करते करते आखिर में कौन सा स्टेज आता है? तो रुको रुको, मेरे अभी पोते भी हो, उनका भी जरा देखो, मैं उसके बाद निकलती हूँ मैं बाहर। और तभी क्या आता है? तभी कौन सा टाइम आता है? कमिंग होम, कमिंग होम, नेवर मोर टू रोम। हाँ, समझ में आया? हाँ, हम इतना बोलते प्रभु को रुको 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 रुको, मेरा बच्चे हैं, मेरे पोते हैं, मेरे पर पोते हैं, और फिर बाद में टाइम आता है कहाँ जाने के लिए? शमशान में। शमशान नहीं, क्या बोलते हैं उसको, बरियल में। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। माता मरियम तब तक रुकी क्या? क्या वो तुरंत बोली मैं तुम्हारी दासी हूं, मेरे जीवन में वैसा ही हो जाए जो आपकी इच्छा है।
लेकिन हमारे अंदर उतनी हिम्मत है बोलने के लिए। हम तो लड़ने के लिए तैयार है, मौत तो मेरी, लेकिन उसके नक्शे कदम पे चलने के लिए तैयार है क्या? एक भी पॉइंट उसके जैसे हम कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं? किसी का आवाज ही नहीं आ रहा, क्या हुआ? ऐसा लगता है मैंने ऐसे सबको एक चटका दिया है करके। हाँ, करते हैं क्या हम लोग? इसलिए आंख बंद कीजिए थोड़े समय के लिए। खत्म नहीं हुआ है, हम लोग को आगे पढ़ना है। आंख बंद करना है और हमको सोचना है कि माता मरियम हर घड़ी तैयार थी, और वो तो कुंवारी थी। हम तो उनसे कई ज्यादा उम्र में भी बड़े हैं, अभी भी बहाने बना रहे हैं, प्रभु मेरा ये है, प्रभु मेरा वो है। वो भी बना सकती थी बहाने, लेकिन प्रभु का संदेश सुनते ही तैयार हो गई उस मिशन के लिए, और उन्होंने हाँ कह दिया प्रभु से। प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे भी माता मरियम जैसा हृदय देना, उनके जैसे ही बनाना, ताकि मैं भी उन्हीं की तरह हाँ कहूँ जब आप मुझे बुला रहे हैं। जरूरी नहीं है कि मैं अलग अलग स्टेट में जाऊं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पड़ोस में कोई ठीक नहीं है, पड़ोस में कोई समस्या में है, कोई बीमार है। प्रभु उस समय मैं जाकर उस व्यक्ति का सहारा बनूं। मेरे ऑफिस में या स्कूल में, जहां कहीं भी, सब्जी मंडी में, जहां कोई जरूरतमंद हो, जैसे माता मरियम गई, प्रभु की योजना के अनुसार उसने अपने सारे जीवन का इस्तेमाल किया, उसी प्रकार मुझे भी प्रभु माता मरियम जैसे बनना है। आपकी योजना में मुझे भी शामिल होना है, ताकि आपकी खुशी मेरे जीवन में प्रकट हो। धन्यवाद यीशु। आगे पढ़ना। उसके बाद क्या करता है, वो क्या करती है? Then Mary said, नहीं, वो हो गया। उसके बाद the angel left। उसके Mary meets Elizabeth। Mary then set out for a town in the hill country of Judah. She entered the house of Zachariah and greeted Elizabeth। बस हिंदी में। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में उदास होकर दौड़ती हुई चली गई। वो रोते रोते चली गई। क्या हुआ? अब पहाड़ पे क्यों जाते हैं लोग? हाँ, किस लिए जाते हैं? पहाड़ पे क्यों जाते हैं लोग? हाँ, किस लिए जाते हैं? वो किस लिए गई? हाँ, वो क्या करने गई? वो क्या करने गई? वो रोने के लिए, एकांत में रहने के लिए गई, या किस लिए गई? किस लिए गई? हाँ, वो गई अपनी बहन, मौसेरी बहन एलिजाबेथ को मिलने के लिए गई। फिर आगे
उसने जकारिया के घर में उसके जकारिया के बारे में, जकायस के बारे में प्रवेश किया और एलिजाबेथ का अभिवादन किया। हाँ, जो ही हाँ, जैसे ही एलिजाबेथ का अभिवादन किया, हाँ, मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए जैसे ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। अच्छा, अब जब मरियम उसके संपर्क में आई, देवदूत जब छोड़ के गया, आध्यात्मिक दुनिया में उसके जीवन में क्या हुआ उसको पता नहीं चला, लेकिन जब वो गई वहां से पहाड़ी देश में अपने मौसेरी बहन से मिलने के लिए, उसके संपर्क में जब एलिजाबेथ आई, क्या हुआ? वो पवित्र आत्मा से भर गई। हालेलुया। उसकी बहन पवित्र आत्मा से भर गई और वो बोल उठी। हालेलुया। वो क्या करने लगी? भविष्यवाणी करने लगी और वो बात करने लगी और बढ़ चढ़ के प्रभु की स्तुति करने लगी। आगे पढ़ना। आई थिंक हिंदी में पढ़ना चलेगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा, उसकी श्रद्धालुता, हाँ, भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके अपनों आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है।
दरिद्रों को उसने दरिद्रों को उत्पन्न किया संपन्न किया और धनियों को और धनियों को खाली हाथ खाली हाथ लौटा दिया है। लौटा दिया है। इब्राहिम इब्राहिम और उनके वंशज के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की स्तुति की है। हालेलुया, हालेलुया। अब जब माता मरियम जाती है मिलने के लिए एलिजाबेथ से, क्या होता है पता है? जब दो स्त्रियां मिलती हैं क्या हो जाता है? बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है। मेरे पड़ोस में मालूम है क्या हुआ, उसका पति मालूम है क्या किया। होता है कि नहीं? बातचीत होता है कि नहीं? यहाँ अंबरनाथ में नहीं होता है, मुझे मालूम है। यहाँ कोई किसी के बारे में बुराई नहीं करता है। क्या हुआ, अंबरनाथ वाले हैं क्या इधर? काय झालं? काही नाही, माहित आहे, मी सांगितलं अंबरनाथ वाले बोलत नाही, सगळे अंधेरीवाले, घाटकोपरवाले आणि कुठे कल्याणचे सगळे बोलतात, पण अंबरनाथ वाले बोलत नाही। अंबरनाथ के लोगों को बुरा बोलने का आदत नहीं है। जब दो स्त्रियां मिलती है वो सिर्फ वचन 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 ही बोलते हैं। मैं अभी ब्रेक में भी सुना, अंबरनाथ वाले वचन बोल रहे थे और ये बाकी सब जो यहाँ वहां से आए वो लोग सब इधर उधर का बात कर रहे थे। हालेलुया। अभी इधर माता मरियम और एलिजाबेथ क्या बात कर रहे हैं? दोनों स्त्रियां मिली है, लेकिन क्या बात कर रहे हैं? क्या वो प्रभु की बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं या गलत बातें कर रहे हैं? आप लोग सब माता मरियम से प्रेम करते हैं ना, तो उन्होंने क्या शब्द बात किए वहां पर? कौन से शब्द बात किए? कौन से शब्द बोले? कोई भी वचन के बाहर के शब्द बोले या वो सिर्फ प्रभु की स्तुति कर रही है? वहां पर हम किसकी स्तुति करते हैं? हमारे समस्याओं की। उसने प्रभु की महानता की, वो बोल रहे ना वहां ऊंचे ऊंचे बात की। शी मैग्निफाइड द लॉर्ड, उनको ऊंचा स्थान दिया। लेकिन हम किसको ऊंचा स्थान देते हैं? हमारे समस्याओं को। और इसीलिए हमारे जीवन में क्या बढ़ता है? समस्याएं। लेकिन यहाँ पर क्या बताया माता मरियम ने? एक बार भी बताया नहीं। अभी उसके जीवन में जो आया था वो बहुत बड़ी उसकी परीक्षा है। वो कुंवारी है और वो बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या उसके लिए वो समस्या नहीं है? उसने एक बार भी नहीं जिक्र किया उस बारे में। लेकिन वो वहां पर भी प्रभु की स्तुति कर रही है। और हम क्या करते हैं? छोटी छोटी चीजें भी होती है, उसको क्या करते हैं? उसको बड़ा करते हैं। और हमारा प्रभु कहाँ है? नजर ही नहीं आता दूर दूर तक, क्योंकि हम सोचते हैं प्रभु तो हमारे समस्याओं का हल निकाल ही नहीं सकता है। सही बात है? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? लेकिन क्या उसने एक बार भी बोला अपने समस्या के बारे में? वो वहां पर भी प्रभु की ही गुणगान कर रही है, प्रभु का ही नाम ऊंचा कर रही है। ये हमको सीखना है कि जब दो व्यक्ति मिलते, भले वो दो स्त्री हो या दो पुरुष हो या कोई भी हो, मिलते हैं तो हमारे मुंह से कैसे शब्द निकलते हैं? क्या हम हमारे समस्याओं के बारे में बोल रहे हैं और उस समस्याओं को ऊंचा बना रहे हैं, या हम ईश्वर के बारे में, उनके वचन के बारे में बात कर रहे हैं? हर घड़ी हमारे मुंह से क्या निकलता है? यह हमारे लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जब वे दोनों मिले, वो लोग सिर्फ और सिर्फ प्रभु के बारे में बोल रहे हैं, उनको ऊंचा स्थान दे रहे हैं, और यही हमको भी सिखा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखो, हमको अच्छा लगता है माता मरियम के बारे में बोलने के लिए बड़ा, लेकिन जैसा उसने किया वो हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हम खाली नाम के लिए बोलते हैं माता मरियम बहुत अच्छी है, ये वो सब अच्छी है, लेकिन उसके जैसे बनाओ, बन के तो दिखाओ।
हालेलुया, हालेलुया। कितना महीने तक रही वो अपने बहन के इधर? वो तो मिलने को गई थी ना, रही क्यों वहां पर? हाँ, किस लिए? सिर्फ सेवा करने के लिए? वो इसलिए वहां पर रही ताकि वो बताना चाहती थी कि ये बच्चा यूसुफ का नहीं है, ये सचमुच ही वो वहां पर रही है। उसकी बहन भी वहां पर गवाह है कि वो वहीं पर रही है, और जैसा प्रभु ने का योजना था ना, उसी के अनुसार वो गर्भवती हुई है, उस वचन के द्वारा जो इब्राइल दूत ने दिया, और पवित्र आत्मा उस पर आकर वो गर्भवती हुई है, ये साबित करने के लिए। वरना अगर वो अपने माँ के घर पे रहती तो उस पे लांछन यूसुफ पे लांछन लग जाता था कि उसके साथ संबंध करके वो गर्भवती हुई है करके। समझ में आया? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। हम सब आंखें बंद करते हैं, हम सब आंखें बंद करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज आपने हमको सिखाया है कि आपने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है। आपने हमें इस जीवन में योजना भी बनाई है प्रभु, लेकिन प्रभु क्योंकि हमको वचनों का ज्ञान नहीं है, हम नहीं जानते कि आपकी योजना क्या है हमारे जीवन के संबंध में। लेकिन माता मरियम जब उसको आपका संदेश मिला, वो तुरंत तैयार हुई उस वचन के अनुसार कार्य करने के लिए। और धन्यवाद प्रभु कि उसके जीवन की शैली के अनुसार हम सीख रहे हैं कि हमको भी ना नहीं कहना है आपके योजना को। भले ही हमारे जीवन परिस्थितियां नजर आ रही हैं, भले हमको मालूम है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है, लेकिन हमको भी उसकी तरह विश्वासु रहना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।